भाई साहब, इससे तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस आपका फारिग हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इल्जाम लगाया कि 10 करोड़ की चीज थी, 2 करोड़ में लेके 5 करोड़ की इमरान खान ने बेच दी, 10 करोड़ में बेचनी चाहिए थी। मगर आप खुद कह रहे हैं कि जो असेस वैल्यू होती है वो असल वैल्यू नहीं होती है, तो ये इल्जाम भी फारिग हो जाता है फिर आपका। जी, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इस बारे में या किसी और बारे में। जो असेस वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो असेस करते हैं उसको कंपेयर करते हैं एक मार्केट वैल्यू की चीज़ से। इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास तौर पर बनाई गई होती है तोहफ़ा देने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज़ बेची है तो उसकी असेसमेंट करवा रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या उस असेसमेंट में कोई गड़बड़ की गई, ज़बरदस्ती कीमत कम करवाई गई। क्योंकि जो मैंने सुना है कि जो चीज़ है उसकी कोई मुकामी जूलर से उसकी असेसमेंट करवाई गई जो वो कर नहीं सकता था। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जो कुछ असेसमेंट हुई है वो भी आपके सामने है, मार्केट से पूछ लें। मैंने कोई इंटरफियर किया हो कभी इस मामले में, कभी पूछा हो। मतलब आपकी पार्टी तो कन्विंस हो। आज सुलेमान शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रीइमेजिनिंग तोशा खाना, यानी जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपके ताइफ की तफसीलात आने के बाद। जी, उनका हक है, तंज करें, मजाक उड़ाएं। वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पर्चा करा दें मेरे ऊपर, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो टीवी पे आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैंने कोई इलीगल काम किया है, मैंने कोई अनएथिकल काम किया है, कोई मॉरल काम किया है, तो मैं हाजिर हूँ। मगर भाई साहब, इससे जो दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो गए हैं आपके और आपकी पार्टी के दरमियान, वो समझ में आते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब आपका के ऊपर तंज कर रहे हैं पब्लिकली ट्वीट करके। तो यानी कि नून लीग में आपका सफ़र अब तकरीबन ख़त्म समझा जाए? नहीं, मेरा सफ़र नून लीग के साथ है, सुलेमान शहबाज साहब के साथ नहीं है, ना किसी शख्स के साथ है। मैं जमात के साथ हूँ, पहले दिन से हूँ। जिसने तंज करना है वो तंज कर ले। मैं ना किसी पर तंज करता हूँ, ना किसी पर तनकीद करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। मैंने ना कभी कोई रिकॉर्ड छुपाया है, ना कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है। तो भाई साहब, जो अगली जनरेशन है उसमें चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हों, फिर सुलेमान शहबाज साहब का ट्वीट आ गया, और शरीफ ख़ानदान की रिवायत तो लगती नहीं है ये कि वो शरीफ ख़ानदान से बाहर कोई किसी को पार्टी की सदारत मिले या पार्टी की सरबराही मिले, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो अगर आपकी अगली जनरेशन से बन नहीं रही है तो आपका सफ़र तकरीबन तमाम हो रहा है नून लीग में। नहीं, मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ किसी जनरेशन से नहीं है, एक जमात से है। उस जमात के अंदर जो वर्कर है, जो वोटर है, उससे है। तो मैं तो आम MNA के तौर पे रहने को, मैंने कभी ना किसी ओहदे की तलबगार हूँ, ना किसी पार्टी पोजीशन का तलबगार हूँ। मैं तो सियासत इसलिए करता हूँ कि जो कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस मुल्क के लिए वो करूँ। मतलब मगर आपकी जमात कितनी जमात है, कितनी जमहूरी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आज़म, पार्टी की सदारत ख़ानदान से बाहर ये जाने नहीं देते हैं जब हालात साजगार नज़र आ रहे हों। तो फिर आपकी जमात कितनी बड़ी जमात और कितनी जमहूरी है कि जिसमें ये समझा जाए कि अब कोई मुस्तकबिल रह गया है? देखिए, मुस्तकबिल अशख़ास से या नई जनरेशन से नहीं होता। मुस्तकबिल ये होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने क्या तजर्बा हासिल किया है, आपने क्या किया है, क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप वोटर पर, अवाम पर छोड़ देते हैं। अवाम ही इन बातों का फ़ैसला करते हैं। अगर कोई नई जनरेशन आई है उसका फ़ैसला भी अवाम ही करेंगे कि क्या वो काबिल कबूल है, क्या वो पसंद करते हैं कि जनरेशन आए, एक नई जनरेशन आए। ये बातें अवाम पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, मगर आपकी जमात की तरफ से जो मामला है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल को भी वज़ीर ख़जाना तो बनाया था, हटा दिया तो वो खिलाफ हो गए, आपको वज़ीर आज़म बनाया गया था। अब अगर शहबाज शरीफ साहब हैं तो आप एक अलग राह देख रहे हैं। पार्टी के अंदर से ये गिला दुरुस्त है आप पर और मिफ्ता इस्माइल पर? नहीं, ये ऐसा गिला अगर है तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैंने हमेशा जमात के लिए काम किया है, इसी जमात ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है और मैंने उस पोजीशन को भी निभाया है। जो मुझे अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी कभी जमात ने दी उसको भी निभाया है। लेकिन मैं हमेशा सच और हक़ की बात करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं वो पूरी नहीं करूँगा, मैंने कभी जमात पर खुल्लम खुला तनकीद नहीं की, ना करनी चाहिए। अगर आपने तनकीद करनी है तो जमात के फोरम्स के अंदर करें और वहाँ पर बात करना मेरा हक़ है और मैंने हमेशा किया है। सब और इस वक्त जबकि इमरान खान साहब सड़कों पर निकल रहे हैं, आज भी निकले, ज़ाहिर अदालतों से उनकी तलबी हो रही है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, मगर जब सड़क पर निकल रहे हैं तो क्राउड पुल कर रहे हैं। आपकी जमात उनका मुकाबला कर सकती है इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के आए बगैर इस तरीके से? जी बिल्कुल मुकाबला कर सकती है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन जब होंगे, नवाज शरीफ साहब का होना उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करेगा और ये ज़्यादा जमात को मजबूत करेगा।
क्योंकि वही हैं जो जमात के रूह रवां हैं, वोटर और वर्कर उनसे आइडेंटिफाई करता है, तो उनका मौजूद होना यकीनन जमात को तक़वियत देगा।